बहुत ही स्वादिष्ट और टेस्टी वाला ड्राई स्वीट्स का रेसिपी आज बड़े सिंपल और इजी तरीके से बना के दिखाऊंगी। आज का स्पेशल और टेस्टी रेसिपी को पहली बारी परफेक्ट बनाने के लिए वीडियो में बने रहिए, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। हेलो एवरीवन, मैं डीजी रेसिपीज़ में सबको स्वागत कर रही हूँ। आज का स्पेशल रेसिपी बनाने के लिए हम सूखा नारियल ले लेंगे और मिठाई रेसिपी बड़े सिंपल और इजी तरीके से कम सामान से आज बना के दिखाएंगे और बहुत ही स्वादिष्ट वाला टेस्टी रेसिपी मैं बनाने वाली हूँ। और रेसिपी को पहली बारी परफेक्ट बनाने के लिए वीडियो में बने रहिए, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। सबसे पहले नारियल का चूरा निकाल लेंगे। इस तरीके से घिसते हुए नारियल का चूरा निकाल लेंगे और नारियल का चूरा निकालने के बाद आज का रेसिपी स्टार्ट करेंगे। घर में पूजा रखे हो या अचानक से मेहमान आ जाए तो आज का स्पेशल मिठाई रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। नारियल का चूरा निकाल के रेडी करने के बाद हम पैन में सबसे पहले नारियल के चूरा को ऐड कर देते हैं और गैस का फ्लेम हमें लो रखना है और उसके बाद एक एक करके सामान ऐड करते जाएंगे। सूजी 1 कप ऐड कर देंगे मिठाई बनाने के लिए और उसके साथ चावल के आटा 1 कप ऐड कर देंगे और उसके साथ हम 1 कप चीनी ऐड कर देंगे। और सारे सामान को ऐड करने के बाद अच्छी तरीके से चलाते हुए हमें फ्राई करते जाना है। मिठाई को और भी खुशबूदार और मज़ेदार बनाने के लिए इलायची पाउडर ऐड कर देते हैं 1/2 टीस्पून। इलायची पाउडर को ऐड करने के बाद फिर से अच्छे से चलाते हुए अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद हम 1 गिलास पानी ऐड कर देंगे और पानी ऐड करने के बाद हम इसमें बटर भी ऐड कर देते हैं 2 टीस्पून और अच्छी तरीके से चलाते हुए हमें बैटर को रेडी कर लेना है। गैस का फ्लेम हमें लो ही रखना है और इस तरीके से कंटिन्यू चलाते हुए बैटर को अच्छी तरीके से रेडी कर लेंगे। बहुत ही स्पेशल और स्वादिष्ट रेसिपी है और कम टाइम में बनने वाला मिठाई है। आज का स्पेशल और टेस्टी रेसिपी बहुत ही स्वादिष्ट और स्पेशल है, एक बार घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही स्वादिष्ट और स्पेशल रेसिपी के लिए एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिठाई बनाने से पहले बैटर को अच्छी तरीके से इस तरीके से रेडी कर लेना है। उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके हाथ में ले लेंगे और मिठाई का शेप दे देंगे। हाथ के जरिए हल्का दबाते हुए इस तरीके से लंबा शेप में आज मिठाई का रेसिपी बनाने वाली हूँ। आप लोग चाहे तो आप लोगों का मनपसंद शेप से भी बना सकते हो। तो आज का स्पेशल और टेस्टी रेसिपी के लिए एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और मिठाई का रेसिपी एक बार घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही स्वादिष्ट और टेस्टी वाला रेसिपी है और बहुत ही कम टाइम लगता है। तो आज का स्पेशल और टेस्टी वाला रेसिपी कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और घर में एक बार ट्राई कीजिएगा। इतना स्वादिष्ट और टेस्टी रेसिपी है, 10 मिनट में बना के आप रेडी कर सकते हो। घर में मेहमान आ जाए या फिर पूजा रखे हो तो आज का रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मिठाई का शेप्स को रेडी करने के बाद हम तेल में फ्राई करेंगे। उसके लिए रिफाइन ऑयल गरम कर लिए थे और एक एक करके हमने ऐड कर दिए और उसके बाद हम धीरे धीरे करके चलाते हुए मिठाई को फ्राई करते जाएंगे। बहुत ही स्वादिष्ट और टेस्टी वाला रेसिपी है, 10 मिनट में बना के आप रेडी कर सकते हो। तो आज का स्पेशल और टेस्टी रेसिपी के लिए लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कर दीजिएगा और मिठाई का रेसिपी कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत ही स्वादिष्ट और टेस्टी वाला रेसिपी कम समय में बना के आप घर वालों को खुश कर सकते हो। मैं डीजी रेसिपी चैनल पे बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से मैं रेसिपी बना के दिखाने का कोशिश करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आज का सिंपल इजी टेस्टी वाला रेसिपी आप लोग पसंद करेंगे और घर में एक बार बना के ज़रूर ट्राई करेंगे। और भी मिठाई फ्राई करने के लिए बाकी रह गया था, वो भी तेल में फ्राई कर लेते हैं। उसके बाद आगे का प्रोसेस शुरू करेंगे, यानी कि सारे मिठाई को फ्राई करके रेडी करके एक प्लेट में निकालने के बाद 4 से 5 चम्मच मिल्क पाउडर ले लेंगे एक प्लेट में। उसके बाद फ्राई किए हुए मिठाई को इस तरीके से चारों तरफ लगा लेंगे और इस तरीके से मिल्क पाउडर लगाने से स्वाद और भी बढ़ जाता है और मिठाई इतना स्वादिष्ट और टेस्टी बनेगा। आप एक बार खा के इसका स्वाद
स्वाद कभी नहीं भूलने वाले हो। तो आज का स्पेशल और टेस्टी मिठाई का रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, और मेरी जी रेसिपी चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बहुत जल्द मिलेंगे और एक नया रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग मेरी जी रेसिपी चैनल। आप लोग वीडियो को एंड तक एंजॉय कीजिए। बाय बाय।